हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंकों का योग। तो डिजिटल सम बेसिक सी बात अगर करें तो होता क्या है। डिजिटल सम कोई आपका चैप्टर नहीं है, ना आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई चैप्टर है, ना आपको बुक में ये चैप्टर मिलेगा। डिजिटल सम अगर बेसिक से बात करें तो डिजिटल सम वो चीज है जिससे कि हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ और कम समय में, बहुत ही थोड़े समय में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो डिजिटल सम हमारे लिए होता क्या है, हमारे लिए एक प्रकार का ये बोनस पॉइंट है जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह में, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, 60 मिनट में आपको करने हैं। और उसके साथ में अगर बात करें तो उसके एसएससी जीडी का भी इस बार आ गया है कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक चीज याद रखिए कि स्पीड का बहुत ज्यादा गेम होने वाला है अब हर एक एग्जाम में। तो स्पीड का बहुत ज्यादा गेम होने वाला है, तो हम स्पीड के लिए ही इस डिजिटल सम को पढ़ेंगे। तो डिजिटल सम बेसिक सी बात होती क्या है, आपको दिख भी रहा है कि डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग है। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त एक अंकीय संख्या डिजिटल सम कहलाती है भाई। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं अपनी फोटो को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें स्लाइड पे लिखना बहुत ज्यादा होगा, तो फोटो के माध्यम से पीछे छुप जाएगा, इस वजह से हमको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको। तो इसको हम बंद कर रहे हैं और इसके बाद में अब देखेंगे कि हम डिजिटल सम होता क्या है। देखो, डिजिटल सम बेसिक सी बात करें किसी भी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। टू टाइप के, क्लियर है। टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के टाइप कितने होते हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक जो, देखो भाई, एक क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ लिया और उसके साथ में ट्रिक्स भी पढ़ लिया और उसके साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कर लिए, स्पेशल टाइप्स क्वेश्चंस भी कर लिए। और उसके बाद बात करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। तो ये वाला बंदा जो होता है पूरा सिलेबस इसने कंप्लीट किया, फिर भी इसका क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पे होता क्या है कि टाइमिंग का इश्यू आ जाता है और उसका टाइम जो है वो मैनेज नहीं होता। एक बंदा क्या होता है, इतना तो पढ़ता ही है, साथ में वो सेल्फ भी थोड़ा सा तैयारी करता है। जैसे कि अप्रोक्सीमेशन हो गया, माने कि लगभग वाला मान, लगभग में वो आंसर निकाल सकता है। दूसरा, डिजिटल सम पढ़ के भी वो आंसर कर सकता है, डिजिटल सम से भी आप आंसर कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, आप यूनिट डिजिट से भी आंसर कर सकते हैं। यूनिट डिजिट आपको मिल गया, वहां से भी आंसर कर सकते हैं। ये नहीं मिला तो रिमाइंडर थ्योरम से भी आप आंसर को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके आप पढ़ने के बाद तभी आप जो है वो 60 मिनट में 80 के 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये क्लास जो है वो बेसिक सी बात करें तो एसएससी जीडी से लेकर आपकी बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में हम करेंगे क्या, डिजिटल सम के बारे में ही हम सीखेंगे। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंकीय संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम हमें कितने तक मिल सकता है, या तो एक मिलेगा, या दो मिलेगा, या फिर तीन मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो चार भी मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो पांच भी मिल सकता है, छह भी मिल सकता है, सात भी मिल सकता है, आठ भी मिल सकता है, नौ भी मिल सकता है। तो डिजिटल सम पूरा बेसिक आधार किस पे होगा, इन्हीं नौ अंकों पे ही इसका पूरा आधार है। क्योंकि अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे 10, तो 10 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, यानी कि फिर से 1 ही मिल जाएगा। 11 की बात करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 मिल जाएगा फिर से हमें। तो फिर से हमारे पास यही रिपीट होने लगेंगे नंबर्स। तो किसी भी चीज का हम विशेष ध्यान देंगे कि डिजिटल सम के बारे में हम पूरे एक एक चीज को कंप्लीट पढ़ते हुए चलेंगे। और एक एक चीज इस वीडियो के मतलब टाइप वाइज टाइप आपके आएंगे कि फर्स्ट टाइप आज हम पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड टाइप हम कल भी पढ़ेंगे। तो आज वाला वीडियो आप देखिएगा जरूर, अगर पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो लाइक करना कंपलसरी है अगर आप वीडियो देख के आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 12 हमारे पास लिखा है और इसका डीएस यानी कि डिजिटल सम, इसको अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो शॉर्ट में इसको हम डीएस ही बोलेंगे। डीएस मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसी के साथ में अगर बात कर लें हम, कोई सा भी नंबर आप उठा लो, 24 उठा लेते हैं हम, 24। इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, दो प्लस में चार यानी कि कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद अगर कोई सा भी नंबर आप उठा लो, हम हमारे दिमाग में दो, तीन, चार, पांच आ गया।
तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 हो गया। 14 का मतलब क्या है, 6। क्लियर है, सॉरी 14 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 14 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 14 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर है, 14 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये इस बार इसको नोट बना के आप भी लिख सकते हैं कहीं पर भी। किसी भी संख्या के अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के समान ही होता है हमेशा। जैसे कि हमने क्या लिया था, 12। 12 के अंकों का योग कितना है, 1 + 2 यानी कि 3। अभी आप 12 में से 9 से भाग दो, 12 में से 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा हमारे पास। शेष की बात करेंगे तो शेष कितना बचा हमारे पास, 3 ही तो बचा। ठीक है, कोई सा भी नंबर आप ले लें, कोई सा भी नंबर आप उठा लें। 17 आपके पास है, 17 का मतलब क्या होता है, 1 + 7 यानी कि 8। तो आप 17 में से 9 से भाग भी दे लो, 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। शेष की बात यहां पर करेंगे तो यहां पर शेष कितना बचेगा, शेष भी आपके पास 8 ही बचेगा। कोई सा भी नंबर ले लो, बड़े से बड़ा नंबर 24 78 ले लेते हैं। यहां पर 9 से भाग दो, 7 2 9 8 4 12 12 9 21, नहीं कटेगा 9 से, तो यहां पर 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा। और कितना बच गया, 6 बच गया, 9 दूनी 18, 6 बच गया, 9 7 63 होता है। फिर कितना बचा, 4 बचा, 48 हो गया, 9 बचे 45। तो शेष कितना बचा हमारे पास, शेष जो बचा है वो 3 ही तो बचा है। अब डिजिटल सम भी आप चेक कर लो, क्या 3 ही आएगा। 6 हो गया, सॉरी हाँ 6 7 6 13, 13 और 8 कितना होता है, 21। 21 का मतलब क्या होता है, 2 + में 1 यानी कि फिर से हमें वही मिलेगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर हमारा बताने का आपका उद्देश्य क्या है और कहने का मतलब क्या है, तो 2-3 चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि डिजिटल सम में जैसे ही हम 9 से भाग लगाएंगे जो शेष बचेगा वही हमारे पास डिजिटल सम होगा। या फिर अगर आपको 9 से शेष निकालना है तो डिजिटल सम यानी कि अंकों का सभी योग जोड़ दो एक साथ में, और जो हमारे पास निकलेगा वही जो है वो 9 से शेष बचेगा। अगर एग्जैक्ट आपके पास 9 आता है तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि उसका भी क्या मेथड होने वाला है। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और बहुत ही आसानी के साथ भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, 9 के सभी गुणज के अंकों का योग कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 9 में जैसे ही हमने 1 से गुणा किया तो हमें कितना मिला, 9 मिला। तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, डीएस की बात अगर कर ले हम तो डीएस कितना हो गया, 9 ही तो रहेगा। और फिर 9 × 2 करते हैं हम, 9 दूनी 18, तो 18 मिल गया। इसके डीएस की बात करेंगे तो डीएस कितना हो जाएगा, डीएस हमारे पास 9 ही हो जाएगा। 9 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो कर दो भाई 3 से, 27 आ जाएगा यानी कि 27। 27 का डीएस कितना आ जाएगा, फिर से डीएस चेक करेंगे तो डीएस 9 ही आएगा। 9 का गुणा आप 4 से भी कर सकते हैं, 4 से अगर करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36। 36 मतलब डीएस कितना हो जाएगा, अंकों का योग 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह 9 का गुणा अगर 5 से कर दें तो 9 × 5 = 45 होता है। तो इसका भी डीएस अगर चेक करेंगे तो डीएस हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो 9 का गुणा आप किसी से भी कर लो, 6 से कर लो, 9 × 7 = 54 होता है, 5 4 मिलके कितना हो जाएगा डीएस। फिर से डीएस चेक करेंगे तो डीएस हमारे पास कितना होगा, 9 ही होगा। 9 का गुणा आप 7 से कर लो, 9 7 63 होता है यानी कि 63। 63 इसका डीएस कितना हो जाएगा, डीएस की ही बात कर रहे हैं अभी हम, डीएस इसका भी कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। 9 का गुणा आप 8 से कर लो, 9 8 72 होता है, 7 और 2, 7 और 2 मिलकर डीएस कितना बनाएंगे, तो डीएस हमारे पास कितना मिल जाएगा, 7 2 9। फिर 9 8 72 के बाद 9 9 81 होता है, ठीक है, 9 9 81। फिर से डीएस चेक करेंगे तो हमारे पास डीएस कितना मिल जाएगा, हमें डीएस तो हमें 9 ही मिलेगा। तो 9 का गुणा आप 10 से कर लो तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 का कहने का मतलब क्या है कि डीएस कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से 9 ही आएगा। तो एग्जैक्ट यहां से एक पॉइंट निकल के जो आया है जिसके बारे में आप समझ सकते हैं कि 9 के सभी गुणज के अंकों का योग हमेशा कितना रहने वाला है, तो 9 के सभी गुणज के अंकों का योग हमेशा 9 ही रहने वाला है।
तो इस चीज का आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि 9 जहां पर भी हमें गुणे में मिल जाए तो आप उसका डीएस निकालने मत बैठ जाना। इसका बताने का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि जहां पर भी आपको 9 का गुणा मिल जाए तो वहां पर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 9 के गुणज का जो डीएस होगा वो हमेशा कितना होगा, 9 ही होगा। तो एक एग्जांपल लेके अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये तो था देखो थ्योरी टाइप में बेसिक सी। अगर एक एग्जांपल की बात करें, कोई सा भी एग्जांपल लिख लो, 4.28 हम लिख लेते हैं, ठीक है। गुणा लगा दिया हमने और गुणा लगाने के बाद 9 लिख दिया, 9 कर दिया और फिर इसके बाद क्या कर देंगे हम 1.03 कर देंगे और फिर गुणा लगा के 7.1 कर देंगे। तो इसका डीएस एक बंदा होगा जो जोड़ के डीएस और फिर गुणा करके निकालेगा। देखो क्या होता है 8 4 12, 12 तो 14, 14 का मतलब क्या होता है 5 और फिर यहाँ पर है 9 और फिर यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8। देखो अब गुणा करा लो फिर से डीएस का, तो 5 9 45, 45 का मतलब कितना होता है 9 और 4 32, 32 का मतलब कितना होता है 5 और 9 5 45, 45 का फिर से डीएस कितना आ गया, डीएस हमारे पास 9 ही आ गया। तो आपको ये जोड़ घटाने करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में आपको 9 मिल जाए तो इसका डीएस हमेशा कितना रहेगा, तो डीएस हमेशा के लिए 9 ही रहेगा। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि डीएस कितना रहेगा, तो डीएस हमेशा जब भी कभी गुणे में आपके पास 9 मिल जाए तो डीएस उसका हमेशा कितना रहेगा, तो उसका डीएस हमेशा के लिए 9 ही रहेगा। तो इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये रहा। देखो कभी भी डीएस में अगर यदि जोड़ घटाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि हम जोड़ घटाने की बात कर रहे हैं, ना कि गुणा और भाग की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, जोड़ की और घटाने की, ठीक है, जोड़ की और घटाने की। अब आगे यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं, कभी भी डीएस में 9 मिले तो उसे क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि 9 जोड़ने से अंकों के योग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 9 को अगर हम काट भी दें तब भी कोई असर नहीं आएगा। अगर एक नोट आपके सामने सीधा सीधा लिखा है कि अगर सभी 9 ही बने तो अंकों का योग 0 क्या मान लेंगे, नहीं भाई, 0 को हमने क्या बोला है, 9 को 0 मान सकते हैं तो 0 को भी तो 9 मानेंगे। तो 9 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर डीएस में 9 किसके बराबर है, तो 9 0 के बराबर है। तो 0 जब भी मिलेगा तो उसको 9 मान लीजिए, या 9 सभी के अंकों का योग अगर 9 ही बन रहा है तो उसको हम 9 ही रहने देंगे, ना कि 0 बना देंगे। एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा है 9 + 1, तो इसका डीएस कितना होता है, अगर एक्चुअल में बात करें तो 10 होता है। इसका डीएस कितना बन जाएगा, डीएस की बात करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा हमें डीएस। फिर 9 + 2 अगर कर दें तो 9 + 2 मतलब 11 और इसका डीएस की बात करें तो डीएस कितना हो जाएगा 2। 9 + 3 की अगर बात कर लें तो कितना होता है 12 और इसके डीएस की बात करें तो डीएस हमेशा कितना आएगा, 3 ही आएगा। 9 + 4 की बात कर लें तो कितना होता है 13 और 13 का डीएस कितना हो जाएगा 4 और 9 + 5 की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 9 + 5 यानी कि 14, डीएस कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। और फिर 9 + 6 की बात कर लें तो 9 + 6 यानी कि 15, ठीक है, 15 का डीएस कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। और 9 + 7 की बात कर लें तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा है हमारे पास 16, 16 का डीएस कितना हो जाएगा 7। 9 + 8 की बात कर लें, 9 + 8 की बात कर लें तो कितना आ जाएगा 9 8 17, 17 का डीएस 8। 9 + 9 की बात कर लें, 9 + 9 की बात कर लें तो ये मिल जाएगा हमको 18 और 18 का डीएस कितना होता है 9 ही होता है। और 9 + अगर 10 की बात कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19, 19 ये तो, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे तो ये डीएस कितना है 1 ही है और 9 1 10 हो जाएगा और डीएस कितना मिलेगा हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस 10 को हमको डीएस हमेशा कितने अंकों का होता है, डीएस हमेशा एक अंकीय संख्या होगी, जो कि हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था। तो डीएस जो है वो हमेशा एक अंकीय संख्या होगी। तो आप यहाँ से क्या आप समझ क्या पाए हैं कि 9 में हमने जितना जोड़ा हमारे पास डीएस भी उतना ही मिला। ये देखिए 2 जोड़ा तो 2 डीएस मिला, 3 जोड़ा तो 3 डीएस मिला, 4 जोड़ा तो 4 डीएस मिला, 5 जोड़ा तो 5 डीएस मिला, 6 जोड़ा तो 6 डीएस मिला, 7 जोड़ा तो 7 डीएस मिल गया, 8 जोड़ा तो 8 डीएस मिल गया और 9 जोड़ा तो 9 ही डीएस मिल गया। और जैसे ही फिर 9 के बाद 10, 10 का मतलब 1 होता है, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 ही डीएस मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि, और अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पर बात कर लें, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर तो 9 को 0 भी मानना है, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि 9 को हम 0 क्यों मानेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 और 5, कोई ये संख्या आपके सामने लिखी है तो हमारे पास मिला 5 और 4 9, इसको हम काट देते हैं, 3 2 5 1 6,
तो इसका डीएस कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अब आप जोड़ के देख लो, 9 9 3 12 12 13 14 1 15, 15 का भी डीएस तो 6 ही होता है। तो क्यों ना हम 9 को काट ही दें सीधा सीधा, जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। जब आपको पता है कि 9 का मतलब ही 0 है, तो 9 आपको जोड़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। 9 तो वैसे भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई और सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 है, 6 7 2 1 और 5 ये लिखा है हमारे पास। तो 9 जितना बन रहा है काट दो, 7 2 9, 9 डीएस कितना आ गया, 6 आ गया। फिर देखो इसके बाद में अगर कोई सा भी मैं ले लूं आपसे, आपसे मैं कोई सा भी बोलूं, तो जैसे कि आपसे बोल दूं मैं 7 4 8 6 और कोई सा भी नंबर आप ले लो, 3 5 और 2। अभी देखो इसका भी डीएस आपको काटना है, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, अब जोड़ दो भाई, 8 4 12 12 और 5 17, 17 का मतलब क्या होता है, डीएस कितना आ गया हमारे पास 8। एग्जैक्ट क्लियर है। बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते होंगे कि अब हमको 9 को 0 क्यों मानना है और 9 को हम काट के कैसे आगे का डीएस निकाल सकते हैं। तो 9 को पहली पहली बात तो आप याद रखिए कि 9 को आपको जोड़ना नहीं है। 9 जैसे ही आपको जोड़ घटाने में मिल जाए तो 9 का सीधा सीधा मतलब क्या है कि 9 को 0 मान लेना है और 9 को काट देना है वहीं पे। फिर जो बचेगा, जो शेष बचेगा उसको हमको जोड़ लेना है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएस। दूसरी चीज आपने क्या सीखी है कि मल्टीप्लाई में जैसे ही हमें 9 मिल जाएगा, यानी कि गुणा में कहीं पर भी अगर हमको 9 मिला तो सीधा सीधा हमको उसको डीएस निकालने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि उसका डीएस कितना होगा, तो उसका डीएस हमेशा कितना होगा, तो उसका डीएस हमेशा के लिए 9 ही होगा। तो इज दैट क्लियर है। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप डेली बेसिस पे इसका यूज करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कोई सा भी नंबर लिखा है डीएस ए प्लस बी इज इक्वल्स में क्या होता है, डीएस ए का और डीएस बी का दोनों का हमेशा बराबर होता है। उसी तरह माइनस में भी करेंगे तब भी सेम चीज फॉलो होगी और मल्टीप्लाई में हमेशा सेम चीज फॉलो होगी। तो तीन चीजें आप लेके चलिएगा यहाँ से, तो तीन चीजें आप यहाँ से लेके चलिएगा। और भाग वाला मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट वाला यानी कि भाग, तो तीन चीजें हम यहाँ से आपको सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखना पसंद वैसे भी नहीं करता है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप देखते हैं नहीं देखते हैं, 4 लोग भी देखते हैं, अगर उनके भी मतलब का लगता है तो मुझे खुशी होती है। मैं किसी के लिए फोर्स नहीं करता कि आप मेरा वीडियो देखिए, देखिए तो सही, ना देखिए तो सही, मेरा काम है बनाना, आपका काम है देखना। तो मैं बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो ऑफलाइन वाले तो अपने देखते ही हैं। अगर अब आगे बात कर रहे हैं हम इस वाले की, तो इसको देखो ऐसे अगर लिखा है तो थोड़ा सा समझना कठिन है इसको। ऐसे इस फॉर्मेट में अगर लिखा है तो थोड़ा सा समझना कठिन है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आसान है समझना। जैसे कि आपसे सामने लिखा है 786 और प्लस में अगर हम 152 कर दें, 152 बराबर में क्या हो जाएगा, जोड़ के भाई 938 हो जाएगा, 938। अब कहने का मतलब है कि इसका डीएस और इसका डीएस, दोनों का डीएस इस योग वाले डीएस के बराबर होगा। तो कहने का मतलब तो ये डीएस ए प्लस बी, तो ये लिखा है हमारे पास डीएस ए प्लस बी, और यहां पे क्या है डीएस ए, और ये क्या लिखा है डीएस बी। बात तो वही है, ठीक है, बात वही है कि नहीं है, जो यहां पर हमने लिखा आपके लिए वही तो यहां पर भी लिखा है। तो जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा, 8 8 और 7 मिलके 15, 15 और 6 21, 21 का मतलब क्या होता है, 21 आ गया। इसका डीएस निकालेंगे तो डीएस कितना आ जाएगा, डीएस की बात करेंगे तो डीएस हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके डीएस की बात करेंगे तो 5 2 7 1 8 प्लस का 8 आ जाएगा। तो दोनों के डीएस की बात करेंगे तो दोनों का डीएस हमको कितना मिल जाएगा, 8 3 11, 11 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो एग्जैक्ट 2 ही डीएस इसका भी आना चाहिए। 9 मिला, 0 मान लेंगे हम, 8 3 कितना होता है 11, 11 का मतलब क्या होता है डीएस 2। ठीक है, डीएस क्या होता है 2। इसी तरह अगर हम माइनस वाले को भी समझ लें तो माइनस वाला भी आप समझ लीजिए, 962 लिख लिया हमने और माइनस का क्या कर दिया 151, माइनस का 151 कर दिया, बराबर में कितना आ जाएगा 811। अब ये देखो डीएस ए है माइनस डीएस बी है, बराबर में डीएस ए माइनस बी है। तो यहाँ पे निकालेंगे, 9 को 0 मान लो, ये कितना हो गया 8, और माइनस लगा लो यहाँ पर, ये कितना हो गया 5 2 7। तो यहाँ का डीएस कितना आ गया, इसका डीएस की बात करेंगे तो डीएस आ गया हमारे पास 1। इसी तरह 8 1 9 0 हो गया, 9 को तो 0 मानना ही है, तो इसका इधर का डीएस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो डीएस देखो यहां पर भी बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, जोड़ और घटाने में एलएचएस का डीएस, एलएचएस डीएस हमेशा बराबर होगा आरएचएस के डीएस से, आरएचएस के डीएस से। जोड़ घटाना गुणा
तीन चीजें ऐसी हैं कि हमेशा डीएस आपको फॉलो करेगा। जो आपके क्वेश्चन का डीएस होगा वही आपके आंसर का डीएस होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन का डीएस होगा वही आंसर का डीएस होगा, और हम क्वेश्चन के डीएस को ही निकाल के आंसर के डीएस को मार्क करेंगे। यही हमारे पास सटीक आंसर बन जाएगा। गुणा का भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है 35 गुणे में 16, इसका आंसर कितना आ जाता है 560। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 48, 48 और 8 56। ठीक है, यहाँ पर देखो डीएस ए इंटू बी, ये है डीएस ए इंटू बी, और डीएस ए इंटू में डीएस बी। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका डीएस कितना है 8 और इसका डीएस कितना है 7। 7 8 56, 56 का मतलब डीएस कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 का मतलब 2। ठीक है, इसी तरह इधर का डीएस जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 5 11, 11 का मतलब डीएस 2। देखिएगा एलएचएस का डीएस हमेशा आरएचएस के डीएस के बराबर ही होता है। जो क्वेश्चन का डीएस होगा, तो यहां से एक निष्कर्ष निकला है, अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा, रिलेट करिएगा। हर क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप डीएस निकाल के चेक करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने केवल वीडियो देख लिया और आपका डीएस क्लियर हो गया। तो केवल वीडियो देखने से ना मैथ क्लियर होती है ना जीएस क्लियर होती है। आपको पेन पेपर पे उसका यूज भी करना होता है डेली लाइफ में। डेली वाले बेसिक क्वेश्चंस पे इसको यूज करिए। कहीं पर भी जाइए, अब कुछ नंबर्स ले लीजिए, नंबर्स आपको सारा गेम जो है वो नंबर्स बताते हैं। देखिएगा पेपर में क्वेश्चन सभी के लिए सेम होगा, टाइमिंग भी सभी के लिए सेम होगी। सिलेक्शन वो लेके जाएगा जिसका जिसका जो है भाई सोल्यूशन जबरदस्त होगा, और सेकंडों में जिसका सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन तो मेरे भाई वही लेके जाएगा। इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जितना लोग पढ़ा रहा है उसको भी पता है। तो इस चीज को किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिसका सोल्यूशन शानदार होगा, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट वही कर पाएगा। जो केवल अपने आप को सोचता होगा ना कि बेसिक से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो 60 मिनट में किसी की औकात नहीं है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की। ठीक है, अगर बेसिक से आप करेंगे ना तो केवल क्वेश्चन पे अटक जाएंगे और करते ही रहेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि चाहे गुणा हो आपका, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, जो क्वेश्चन का डीएस होगा वही आंसर का डीएस होगा। डीएस मतलब डिजिटल सम। तो इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हमेशा आगे यूज होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे थोड़ा सा देखते हैं। फिर आज हम इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे 5-6। तो उनमें हम देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अब देखिएगा एक एक्सपेक्शन है यहाँ पर एक अपवाद है। जैसे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन में क्या कहता है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन क्या आता है कि लगभग में मान बताइए। तो लगभग में आप डीएस कैसे निकाल सकते हैं? लगभग का कोई डीएस होता है क्या? तो लगभग में आप डीएस नहीं निकाल सकते हैं, और लगभग का डीएस आपका कभी बराबर भी नहीं आएगा। तो लगभग वाले क्वेश्चन में आपको डीएस नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हमको डीएस का अप्लाई करना है, यहाँ पर हमको डीएस का अप्लाई नहीं करना है। तो इन कुछ चीजों का आपको यूज करना है और अच्छे से यूज करना है इनको। जैसे ही आप यूज करना सीख जाएंगे ना चीजों का, तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई में डीएस तो अच्छी चीज है, और डीएस वाकई में अच्छी चीज है, डीएस कोई बुरी चीज नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, इसका तो आपको पता चल गया कि अप्रोक्सीमेशन में डीएस कभी भी मान्य नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हमें अंकों का योग ऋणात्मक मिलता है तो असली डीएस जानने के लिए 9 जोड़ना होगा। मेरे भाई एक चीज बता दो, डीएस ऋणात्मक कब मिलेगा? जब घटाने की बात होगी, जब दो संख्याएं आपस में घटाई जाएंगी तभी तो डीएस हमको किस में मिल सकता है, माइनस में मिल सकता है। अगर उसमें से हम 9 जोड़ दें, फिर से 9 जैसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि 9 का मतलब है भाई यहाँ पर डीएस में क्या मतलब होता है 9 का। अगर मैं आपसे बेसिक सी बात करूं, डीएस में 9 को आप क्या मान के चलते हैं? डीएस में आप 9 को 0 मान के चलते हैं। तो 0 को अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे किसी में तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार 9 को भी जोड़ने और घटाने पर कभी भी डीएस में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिएगा देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे कि डीएस हमारा जो है वो माइनस में कैसे आ सकता है। जैसे कि लिखा है 4 3 2 7, माइनस लगा है 4 3 2 8, बराबर में कितना है 44। ठीक है, तो इसका डीएस, आंसर का डीएस तो 8 है, लेकिन यहां पर हम चेक करेंगे 7 2 9 कट गया, यहां पे बचा 7। ठीक है, और फिर अब ये चेक कर लो 4 3 7 7 2 9, इसका डीएस बचा 8। तो ये आ गया माइनस का 1 डीएस आ गया हमारे पास। इधर तो हमारे पास प्लस का 8 बच रहा था, लेकिन इधर माइनस का 1 आ गया। अभी मैंने आपसे ऊपर ही कहा है कि क्या करना है, हमको 9 जोड़ना होगा। इसमें से अगर हम 9 जोड़ दें तो हमारे पास डीएस कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, जो कि एलएचएस का डीएस और आरएचएस का डीएस दोनों ही क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों का डीएस। तो डीएस से हम काफी सारी चीजें को निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये रहा, देखिएगा दशमलव और प्रतिशत का डीएस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव और डीएस का कोई भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जैसे ही 7.3 लिख दिया गया तो 7 3 10, इसका हम डीएस जोड़ सकते हैं। डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। और परसेंटेज जैसे ही आपके पास 73% लिखा होता है, 73% का मतलब क्या होता है? 73 बटे में 100। ठीक है, 7 3 10 ऊपर तो हो गया, 10 का मतलब 1 है, और नीचे का डीएस कितना आ गया? हमेशा नीचे का परसेंट में डीएस हमेशा कितना आएगा? हर का डीएस हमेशा 1 ही आएगा। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में हर का डीएस मेरे भाई हमेशा 1 आएगा। और 1 से आपको पता है, इतना तो मैथ सभी ने पढ़ा है कि 1 से किसी भी संख्या में भाग दो तो कोई परिवर्तन यहां पर बिल्कुल नहीं आता है। तो इसीलिए बोला है कि डीएस का ना तो दशमलव वाली संख्याओं पे कोई प्रभाव पड़ेगा, वहां भी आप डीएस का यूज कर सकते हैं, ना आपका परसेंटेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा, डीएस का आप यूज वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको परसेंटेज मिल गया तो डीएस, आपको उसका परसेंटेज का डीएस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम परसेंटेज को क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में अब हम करते हैं कुछ सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। देखिएगा, हाथ से ही मैंने लिखा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाथ से लिखा है, दशमलव वाला है। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो 6 3 9, डीएस 9 जैसे ही मिल जाए काट देना है। 7 2 9, इसका डीएस कितना आ गया? 8। इधर आ जाओ, माइनस लगा लो, लगा लिया माइनस। यहाँ पर कितना आ गया? 7 7 14 4 18, 18 18 7 7 14 4 18, ये तो 9 का गुणज है, तो इसका डीएस कितना आ जाएगा? 18 का 9 ही आ जाएगा। फिर देखो 8 1 9, इसका मतलब क्या हो गया? 0 मान लेंगे हम इसको। फिर प्लस लगा है, लगा दो। 7 2 9 काट देना है, 9 काट देना है, 5 3 कितना होता है? 8। 8 8 मिलके कितना हो गया? 16। 16 का मतलब डीएस इसका कितना आ गया हमारे पास? तो डीएस की बात करेंगे तो डीएस हमारे पास कितना आ गया? 7 डीएस आ गया। अब जिस भी ऑप्शन का डीएस 7 मिल जाएगा वही हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप जोड़ घटा के भी कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंडों में इसका आंसर डीएस से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 7 किसका डीएस है? 3 2 5 5 2 7, इसका डीएस 7 मिल गया, बस हमारे पास यही आंसर हो गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, अदर क्वेश्चन का भी डीएस तो नहीं मैच हो रहा है। 4 3 7 1 8, इसका डीएस कितना हो गया? 8। 2 2 4 4 1 5 5 4 9, तो इसका डीएस कितना आ गया? 4। और इसी तरह इसका देखेंगे तो 9 कट गया और 5 4 9 कट गया, डीएस कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंडों में आंसर। डीएस का मतलब है सेकंडों में आंसर। ठीक है, डीएस, डीएस खुद ही हमको कहता है, वो आगे से कहता है डिजिटल सम और पीछे से क्या कहता है? सेकंड में आंसर। फटाक से दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। अभी मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परसेंटेज को आप ऐसे ही काट दो। ठीक है, ऐसे ही काट दो इसको, कहानी खत्म। 4 4 8 हो गया, गुणे में 5 2 7 1 8 हो गया, प्लस लगा लो। यहाँ पर 7 5 12, 12 का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, 7 5 12, 12 का मतलब 12 मतलब 1 और प्लस 2 3 हो गया, और फिर ऑफ का मतलब गुणा है। 8 4 12, 12 का मतलब 3। ठीक है, 8 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 9, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे? 0 8 8 64, ये हो गया 64। ठीक है, 8 8 64, 64 का मतलब क्या होता है? डीएस कितना आ जाएगा इसका? इसका डीएस आ जाएगा 1 भाई मेरे। इसका डीएस 8 4 6 4 10, 10 का मतलब 1 है। पहले का डीएस कितना है? 6 है। दूसरे का डीएस कितना है? 6 त्रिक 18 यानी कि 9 है। फिर तीसरे का डीएस चेक करो कितना है? 6 5 11, 11 और 8 19, यानी कि डीएस कितना आ जाएगा? 1। 19 का मतलब 9 1 10। और फिर इधर चेक कर लो, इसका डीएस कितना है? 11, 11 और 7 18, 11 7 18, 18 का मतलब क्या होता है? डीएस 9। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। फटाफट से बताना है, मल्टीप्लाई में दिया है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 का मतलब क्या होता है? 4, गुणा लगा लो। 15, 15 का मतलब क्या होता है? 6, फिर गुणा लगा लो 8। ठीक है, यही तो हो जाएगा भाई। क्लियर कट आंसर आप निकाल सकते हैं यहाँ से। 6 चौक 24, 24 का मतलब क्या होता है? 6 चौक 24 हो गया। 24 का मतलब क्या होता है? फिर से 6, गुणे में 8 8 छंग 48, 48 का मतलब क्या होता है? 12 मतलब 3। डीएस इसका कितना आ गया? डीएस इसका आ गया मेरे भाई 3। इसका डीएस कितना आ गया? 3। अभी आप चेक करो, 5 4 9 कट गया, 6 और 3 9, इसका डीएस कितना आ गया? 6। इधर भी ऐसे चेक कर लो, 5 4 9। ठीक है, 6 और 3 9, इसका डीएस कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरह इसको चेक करो, 5 4 9 और फिर 6 और 3 9, डीएस कितना आ गया? यहाँ पर डीएस 3 आ गया। फिर देखो 5 4 9,
ठीक है, 6 और 3 9, इसका डीएस कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा। देखिएगा यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 6 5 कितना होता है 11, 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या होता है 5। इसी तरह इधर आ जाओ, 9 मिल गया, 9 मिल गया। तो अभी आपको पता चल गया कि डीएस हमें हमारे पास कितना आएगा, डीएस तो 9 ही आएगा। देखते ही पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि मल्टीप्लाई में मेरे भाई 9 है। देखते ही कैसे पता चला? यहाँ पर देखो, देखते ही कैसे पता चला? क्योंकि मेरे भाई मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 9 है, तो इसका डीएस हमेशा कितना आएगा? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि जैसे ही गुणे में हमारे पास डीएस 9 सॉरी गुणे में हमारे पास 9 मिल जाता है तो हमेशा उसका डीएस कितना आता है? तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है। तो अब चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन का डीएस। इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा आपका 9 मिल गया। तो 9 डीएस किसका बनेगा? तो हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, ये हो गया 9, 6 3 9 और फिर से 6 3 9 5 4 9। जैसे ही जीरो मिल जाता है तो जीरो का मतलब ये क्या होता है 9। फिर से देखो 9 6 3 9 5 4 9, 6 4 10 का मतलब 1 है डीएस। फिर 9 6 3 9, ठीक है, 5 4 9 6 5 11, 11 का मतलब 2 है डीएस। 9 6 3 9 और फिर से 6 3 9 कितना हो गया डीएस? 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए था? पहला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए था। भाई इतनी लंबी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना सारा आपका समय जाएगा, तो उस समय को बचाने के लिए आपको डीएस पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर डीएस हम निकालेंगे तो कितना आसानी के साथ हम इसका डीएस निकाल सकते हैं। इसका डीएस की बात करेंगे तो 6 5 11 1 12, 12 का मतलब क्या होता है? इसका डीएस 3 और इसका डीएस 2। माइनस लगा है, लगा दो। इसका मतलब क्या होता है? 3 3 का 9, यानी कि क्या मान सकते हैं इसको हम? ठीक है, इसको 9 मान सकते हैं। 9 का मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे तो डीएस हमेशा कितना आता है? 9 ही आता है। या फिर इसी को हम 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, प्लस में कितना है 4, 2 3 6, 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 का मतलब डीएस कितना आ गया हमारे पास? तो डीएस 1 आ गया। क्लियर सी बात है, डीएस हमारे पास कितना आ गया? 1। और आरएचएस का डीएस अब चेक करेंगे तो एक डीएस इधर का है और उधर का क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर एक्स रख ले तो डीएस यहाँ पर कितना बन सकता है हमारे पास? तो यहाँ पर डीएस 2 बनेगा। अब 2 में से ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें हम कि डीएस हमारे पास 1 बन जाए? तो ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं डीएस को। 7 2 9 काट दिया हमने, 5 4 9 काट दिया हमने, डीएस हमारे पास कितना आ गया? 2। इसी तरह इसमें से आ जाओ, 5 4 9 काट दिया हमने, 7 3 10 5 15, यानी कि डीएस कितना आ गया? 6। फिर इसी तरह आ जाओ, 6 3 9 और 6 5 11 तो 13, 13 का मतलब 4 हो गया इसका डीएस। फिर इसी तरह आ जाओ, 5 4 9 और फिर 7 2 9, इसका डीएस कितना आ गया? 5। अब मेरे भाई बता दो, 2 का हम किस में से गुणा कर दें? 2 का 2 में गुणा करेंगे। अगर 2 का हम इस 2 में गुणा करेंगे तो डीएस हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 का अगर इस 2 में गुणा करेंगे तो डीएस हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। 2 का 6 में गुणा करेंगे तो डीएस हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो डीएस हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 का अगर हम 5 में 2 का अगर 5 में गुणा कर दें तो 2 पंची 10, यानी कि डीएस हमारे पास कितना मिल जाएगा? 1। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के डीएस का यूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था। तो इसको भी हम कर सकते हैं डीएस के माध्यम से, बहुत ही आसान आसान तरीके से। डीएस आपका आसान है ही, तो डीएस को अभी हम बहुत ही आसानी के साथ करेंगे। तो देखते हैं हम डीएस को कैसे करते हैं। रीता ने 2250 के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी हैं। तो 2250 औसत मूल्य है, तो 5 से गुणा करा देंगे तो 5 साड़ियों का आपको मूल्य मिल जाएगा। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? तो इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो इसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि वह 3 और साड़ियां 2750 के औसत मूल्य से खरीदे तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य कितना होगा? तो प्लस लगा दो, 2750 गुणे में कितना हो गया? 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 8। तो बस यही आपका आंसर बनना चाहिए था। ठीक है, आंसर आपका क्या बनना चाहिए था? और बराबर में आपका क्या निकलेगा? यही तो आपका औसत निकलना चाहिए था। ठीक है, तो यही आपका औसत निकलना चाहिए था। तो अभी हम इसको डीएस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, 5 4 9, 9 मिल गया आपको। तो 9 में कितना भी मल्टीप्लाई आप कर लो तो डीएस हमेशा कितना रहेगा? इसका 9 ही रहेगा। प्लस लगा दो, यहाँ पर देखो 7 2 9, 3 5 15, 15 का मतलब 6। इस 8 को औसत औसत में से क्या करोगे? 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए बस। तो 9 को 0 मानेंगे तो डीएस यहाँ पर 6 आना चाहिए औसत में, यानी कि आंसर में अगर हम 8 का गुणा कराएं तो हमारे पास डीएस कितना आना चाहिए? तो डीएस हमारे पास 6 आना चाहिए। इसको क्या बोल सकते हैं हम? डीएस। डीएस हमारे पास 6 आना चाहिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 का मतलब कितना हो गया डीएस? 6।
फिर यहाँ पे आ जाओ, 7 2 9 हो गया, 4 3 7 7 5 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, ठीक है। 5 4 9, डीएस इसका कितना है 2, 5 2 7, इसका डीएस कितना है 7 है। अब मेरे भाई एक चीज आप बता दो कि ऐसा कौन सा है जिसमें से हम गुणा कराएं, तो हमारे पास अगर 8 का हम 6 में गुणा करा देंगे, 8 छंग 48 होता है, ठीक है, 8 छंग 48, 48 8 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब डीएस यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3, जो कि हमें तो दुगना चाहिए, इसका डीएस 6 चाहिए। अगर 8 का हम 3 में गुणा करा दें तो 8 तो 24 होता है, 24 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 6, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो सेकंड पार्ट भी इसका जो डिवाइड वाला रह गया है उसको भी आपके समक्ष पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा समझाएं आपको और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दें, क्योंकि कंटेंट मेन होता है। और कंटेंट जैसे ही आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो आपका दिमाग भी अच्छा सा काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन पे क्या लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम 90% छात्र यही करते हैं कि एग्जाम के टाइम होता क्या है, एग्जाम के टाइम होता ये है मेरे भाई कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले दिमाग में जो आती है वो है बेसिक, तो उस बेसिक से आप सवाल करेंगे तो कभी आप एग्जाम को पूरा हल नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आपकी टाइमिंग है। तो टाइमिंग के हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।